प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th में चैप्टर 2 फ्रैक्शंस में एक्सरसाइज ए बता रहे हैं। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस भिन्न। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें नंबर 1 होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 3 होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनको हिंदी में बोलेंगे हम उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और संयुक्त भिन्न। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें डेनोमिनेटर is greater than numerator। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/5 ये हो जाएगा डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर बोलते हैं हम हिंदी में हर। ये हो जाएगा न्यूमरेटर। इसको बोलते हैं हिंदी में अंश। कहने का ये हुआ कि वह भिन्न जिसका अंश छोटा है और हर बड़ा है वो होगी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा, डेनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। डेनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7/5 ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डेनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 3 बात है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसमें जैसे 3 होल नंबर 1/2 तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें 3 होल नंबर हो गया
और 1/2 हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/2 ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, बात एक ही है। तो 3 होल नंबर 1/2 को बोलेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें दे रखा है, ये दे रखी है हमें, इनमें से हमको छांटना है कि कौन सी हमारी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या डालते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर फर्स्ट पर। प्रॉपर फ्रैक्शन में वो फ्रैक्शन आएगा जिसका अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। तो देखो अंश कौन सा छोटा है इसमें, ये छोटा है 3.7 और ये छोटा है 3/8। और ये छोटा है 15/22 और ये छोटा है 17/30। क्लियर। तुम्हारा ये फ्रैक्शन हो गया, ये हो गया, ये हो गया और एक ये हो गया। ये हो गए हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 2 पर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वो फ्रैक्शन आएंगे जिनका अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। ये है 12/7, इसमें अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। एक ये हो जाएगा 7/3, एक ये हो जाएगा 9/8 और एक ये हो जाएगा 45/20। ये हो गए हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आता है नंबर 3 पर मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में वो फ्रैक्शन आएगा जिसमें होल नंबर 7 है, होल नंबर 2/3 और 2 होल नंबर 5/11 और 8 होल नंबर 3/4। ये हो गया हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ए, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें दे रखा है कैसे करना है। 1 2 3 4 5, ये 5 फ्रैक्शन है हमारी और 5 फ्रैक्शंस आर इक्वल। तो पहले हम इन 2 को लेंगे, फर्स्ट 2 को, क्या हो जाएगा 3/4 = 6। ये तो खाली जगह है, यहाँ हम x मान सकते हैं, x मान लो, a मान लो, p मान लो, z मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। इसलिए z तक हम करेंगे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में साइन लगाया इक्वल टू का। तो 3 यहाँ 1 मानेंगे, 3 × 3 कहने का मतलब 3x = 6 × 4, x = 6 × 4/3, 3 × 3 और 3 × 6, तो 2 × 4 = 8। तो यहां हमारा खाली स्थान में आ जाएगा 8। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड के लिए यहां हम y मान लेते हैं, इसको ले लेंगे, क्या हो जाएगा 3/4 = 9/y। हमने यहाँ y मान लिया। इसी तरह से इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3y = 4 × 9, therefore y = 4 × 9/3, 3 × 3, 3 × 9, क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12। तो इस खाली स्थान में आ जाएगा हमारा 12, y = हो गया 12। ये हो गया सेकंड आंसर। अब थर्ड के लिए इसको और इसको ले लेंगे, 3/4
इक्वल टू, यहां हम p मान लेते हैं, p अपॉन 16, करें क्रॉस मल्टीप्लाई, जिधर हमारा p है, x है, y है, n है, जो भी माना हमने उसका मल्टीप्लाई लिखेंगे लेफ्ट साइड में। जैसे ये हमारा x था, इन दोनों का क्या मल्टीप्लाई हमने इसको यहां लिखा लेफ्ट साइड में, यहाँ y था, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने यहां लिखा लेफ्ट साइड में। उसी तरीके से ये 4 इंटू पी होगा, तो इनका मल्टीप्लाई लिखेंगे हम लेफ्ट साइड में, क्या हो जाएगा 4p इक्वल टू, इनका करेंगे राइट साइड में 3 इंटू 16। ऐसा करने से क्या होता है, एक लाइन कम हो जाएगी हमारी। अब p इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 16 अपॉन 4, 4 बन जाए 4, 4 बन जाए 16, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, देयरफॉर p इक्वल टू 12 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया थर्ड। अब आता है इसमें, इसके लिए हम पहले वाले को और इसको लेंगे, क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4 इक्वल टू, यहां हम r मान लेते हैं, कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 4r, इन दोनों करेंगे हम मल्टीप्लाई और लिखेंगे लेफ्ट साइड में, तो 4r इक्वल टू 3 इंटू 64, देयरफॉर r इक्वल टू 3 इंटू 64 अपॉन 4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 और 2 आया, 4 6 जा 24 इक्वल टू 3 इंटू 16 इक्वल टू 48। ये हो गया हमारा r इक्वल टू 48, ये हमारा आंसर फोर्थ हो गया। क्लियर हो गया। इस तरीके से पहले खाली स्थान में आएगा हमारा 8, दूसरे में आएगा 12, तीसरे में आएगा यहाँ ऊपर 12 और चौथे में आएगा हमारा 48। क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का सेकंड। ऐसे ही होगा सेम, हम इसको यहां मान लेंगे x फर्स्ट के लिए x अपॉन 7 इक्वल टू 8 अपॉन 14, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, 14x इक्वल टू 7 इंटू 8, देयरफॉर x इक्वल टू 7 इंटू 8 अपॉन 14, 7 जा 7, 7 जा 14 और 2 जा 2, 2 4 जा 8, देयरफॉर x इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब इस खाली स्थान में आएगा 4। अब आते हैं इस पर, हम इन दोनों को मान लेंगे। अब यहाँ सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 8 अपॉन 14 इक्वल टू 12 अपॉन, यहाँ बाई मान लेते हैं, करें क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी x यहाँ था, इन दोनों को हमने पहले लिखा लेफ्ट साइड में, अब बाई है यहाँ, तो इन दोनों का रखेंगे पहले 8 बाई इक्वल टू 14 इंटू 12, देयरफॉर y इक्वल टू 14 इंटू 12 अपॉन 8। इसको काटेंगे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 इक्वल टू 7 इंटू 3 इक्वल टू 21, जो कि हमारा y का मान। यहां आ जाएगा हमारा 21। अब लेते हैं इसको थर्ड, 8 अपॉन 14 इक्वल टू, यहां हम z मान लेते हैं अपॉन 56, करें क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने अभी कहा था हमें जिसका मान निकालना है उन संख्याओं का मल्टीप्लाई लिखेंगे लेफ्ट साइड में। इसका करेंगे पहले 14z इक्वल टू 8 इंटू 56, z इक्वल टू 8 इंटू 56 अपॉन 14। अब इसको काटेंगे, 14 बन जा 14 और 14 4 जा 56 इक्वल टू 8 इंटू 4 इक्वल टू 32। ये हमारा आंसर हो गया। अब आता है लास्ट फोर्थ, इसमें यहां हम r मान लें, तो 8 अपॉन 14 इक्वल टू 36 अपॉन r मान लिया, करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 8r इक्वल टू 36 इंटू 14, देयरफॉर r इक्वल टू 36 इंटू 14 अपॉन 8,
काटेंगे 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 इक्वल टू 9 इंटू 7 इक्वल टू 63। ये हमारा आंसर हो गया। ये खाली स्थान में आएगा हमारा 63। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन देयर लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म सरलता रूप, मतलब जैसे हमारा ये है 2/3, तो किसी भी नंबर से 2 और 3 डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा लोएस्ट टर्म। क्लियर हो गया। देखेंगे लोएस्ट टर्म ऑफ 25/20 इक्वल टू 25/20। एक बार इसको उदाहरण लिखेंगे यहाँ। अब संख्या देखेंगे ऐसी बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को डिवाइड करे, या हम ये कह दें कि इन दोनों का निकालेंगे हम एचसीएफ। जो संख्या एचसीएफ में आएगी वो संख्या बड़ी से बड़ी होगी जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगी। तो एचसीएफ आएगा इनका 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 इक्वल टू 5/4। तो ये हो गया हमारा 25/20 का लोएस्ट टर्म 5/4। क्लियर हो गया। और 5/4 किसी भी नंबर से कहीं कटेगा, या हम ये कहें कि कोई संख्या ऐसी नहीं है जिससे ये दोनों संख्या डिवाइड हो जाए, 4 भी हो जाए और 5 भी हो जाए, नहीं है ना कोई। इस वजह से 5/4 हो गया हमारा 25/20 का लोएस्ट टर्म। ये हो गया आंसर। अब बी, लोएस्ट टर्म of 48/60 इक्वल टू 48/60। अब इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? 12 आएगा। 12 5 जा 60 और 12 4 जा 48, मिल जाएगा 4/5। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब आता है सी, लोएस्ट टर्म ऑफ 81/90 इक्वल टू 81/90 उदाहरण लिख लिया। अब 9 से काटेंगे, 9 10 जा 90 और 9 9 जा 81, तो ये हो जाएगा हमारा 9/10। ये आंसर हो गया। क्लियर। अब आता है डी, लोएस्ट टर्म ऑफ 14/20 इक्वल टू, लिखेंगे इसको 14/20, 2 10 जा 10, 2 10 जा 20 और 2 7 जा 14, ये हो गया हमारा 7/10। ये आंसर हो जाएगा। 14/20 का लोएस्ट टर्म 7/10 हो गया। अब आता है ई, लोएस्ट टर्म ऑफ 85/100 इक्वल टू 85/100। 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 20 हो गया, और 5 1 जा 5 3, 5 7 जा 15 35, ये हो गया 17/20 आंसर। अब आता है एफ, लोएस्ट टर्म ऑफ 110/330 इक्वल टू 110/330। 0 0 कट जाएगा,
11 1 जा 11 और 11 3 जा 33 इक्वल टू 1/3। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है एकदम सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 3 फ्रैक्शंस इज इक्विवेलेंट टू 6/13। कहने का तो क्या हुआ इसका कि 6/13 के बराबर इक्विवेलेंट हमको 3 फ्रैक्शन और लिखने हैं। कैसे? लिखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/13। इसमें क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट लिखा हमने 2 से करेंगे, मतलब ऊपर 2 से करेंगे नीचे, 6/13 इंटू 2 कर दिया, नीचे ऊपर दोनों, डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा 12/26। सेकेंड द्वारा लिखेंगे 6/13, अब करेंगे 3 से मल्टीप्लाई ऊपर, 3 से नीचे, क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 और 13 3 जा 39। और थर्ड लिखेंगे 6/13 द्वारा लिखा, अब करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 अपॉन 13 4 जा 52। ये हमारा आंसर हो गया। कहने का ये हुआ कि जो हमारे फ्रैक्शन आए 12/26, 18/39 और 24/52, ये तीनों फ्रैक्शन हमारे इसके बराबर हैं। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।